तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिटेल एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस को बताया था कि किस तरह से एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस यहाँ पे चलती है। अब मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के डिटेल सीट मैट्रिक्स को। बेसिकली सीट मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना हो जाता है जहाँ पे आप काउंसलिंग प्रोसेस में देखते हैं कि कितने सीट्स आपके कैटेगरी में हैं। अब C1 में कितने हैं, C2 में कितने हैं। मान लीजिए मैं C1 से हूँ और मेरा नंबर जो है जनरल कट ऑफ से C1, मान लीजिए मैं C2 से हूं और मेरा कट ऑफ C1 से ज्यादा है, तो क्या मैं C1 में फॉलो इन करूंगा या फिर C2 में फॉलो इन करूंगा। BHU का क्या सीन रहता है उस पर हम लोग बात करेंगे और डिटेल एनालिसिस करेंगे और हम लोग बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म CUET PG शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी जो है काउंसलिंग की तैयार कर चुके होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर रख चुके होंगे। बात करते हैं आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीट मैट्रिक्स की, और ये सीट मैट्रिक्स कैसे प्ले में आता है इस काउंसलिंग में उसकी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो C1 कैटेगरी से हो आप या फिर आप C2 कैटेगरी से हो। तो अगर हम सीट मैट्रिक्स की बात करें तो पहले आपका कैटेगराइजेशन होता है C1 C2 में। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसीज जो चलती हैं वो आपकी जो सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी हो, चाहे वो SC ST OBC PWD ये सब रिजर्वेशन पॉलिसी चलती हैं। उसके बाद अगर आपका कुछ और चलता है तो वो एम्प्लॉय वार्ड कोटा चलता है और C1 कैटेगरी का कोटा चलता है। ठीक है, अब ये कैसे कोटा चलता है उस पर हम लोग आगे बात करते हैं। अगर मैं आप लोगों को लेके चलूं, ठीक है, अगर मैं आप लोगों को लेकर के चलूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीट मैट्रिक्स पे, तो आप सीधे BHU के बुलेटिन पे आ जाइए। ठीक है, बुलेटिन पे आइएगा तो यहाँ पे आप देखिए PG के BHU एडमिशन पे सबसे पहले आपको आना है, BHU एडमिशन एंड काउंसलिंग पे, और यहाँ पे आप PG इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आ जाइए और फिर आप सीट मैट्रिक्स को खोल लीजिए। सीट मैट्रिक्स जैसे ही आप खोलेंगे, तो जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ AIHC आर्कियोलॉजी का खोल रहा हूँ तो ये एलिजिबिलिटी बता रहा है और किस पेपर का कोड था वो बता रहा है। साथ ही आप यहाँ पे देखिएगा तो ये कितने अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है। अब सबसे पहले दो बेसेस में डिवाइडेड है कि एक तो आपका C1 के लिए अलग सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है और C2 के लिए अलग सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है। साथ ही इन दोनों के अलावा आपके एम्प्लॉय वार्ड के लिए क्या रहता है, एम्प्लॉय वार्ड के लिए आपका अलग से सीट मैट्रिक्स रहता है कि भैया आप इन दोनों में फॉलो इन नहीं करते हैं, आपके लिए अलग से कोटा है। और ऊपर से आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो साइड बाय साइड दिया गया है। जस्ट इन केस अगर हम C1 की बात करें तो जनरल में 9 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट में मेन कैंपस की बात कर रहा हूं, SC के लिए 3, ST के लिए 2, EWS के 2, OBC के 6, PWBD की फिजिकली चैलेंज्ड जो होते हैं, ठीक है, उनके 1 हैं। अगर C2 की बात करूं, ठीक है, तो C2 की बात करूं तो 26, 10, 4, 7, 17 और आपके फिजिकली चैलेंज के लिए 3 हैं। मतलब आपके लिए सीट्स ज्यादा हैं अवेलेबल, ठीक है, जो नॉन BHU हैं उनके लिए। यहां पे आप देखिएगा तो C1 बेसिकली BHU के लिए है और C2 यहां पे नॉन BHU के लिए है। लास्ट टाइम अगर मैं गलत नहीं हूं तो C2 BHU के लिए था और C1 जो है आपका नॉन BHU के लिए था। इस बार आपका स्वाइप किया गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रखिएगा। तो BHU स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा कम है। अब बात उठता है कि मान लीजिए मैं एक BHU स्टूडेंट हूं, सपोज आई एम अ BHU स्टूडेंट और मुझे जो है क्या करना है, मुझे बेसिकली BHU में एडमिशन लेना है। सपोज पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की बात करता हूं, अपने डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो पॉलिटिकल साइंस में सपोज करो पहला जो कट ऑफ गया वो 220 के करीब गया। ठीक है, मैं जो हूं C1 कैटेगरी से हूं, ठीक है, C1 EWS कैटेगरी से हूं। ठीक है, अब मेरे मार्क्स जो है वो 230 हैं, तो 230 हैं और मैं BHU से पढ़ा हुआ हूं, तो क्या मैं C1 कैटेगरी में मेरा एडमिशन मिलेगा या फिर मैं C2 से भी एडमिशन ले सकता हूं, क्योंकि मैंने तो C2 और C2 का जो जनरल का कट ऑफ है मान लो वो 230 गया है, ठीक है, और मैं 230 ही लाया हूं या फिर 228 गया है और मैं इस कट ऑफ को भी पार कर लिया हूं। इन द सेंस कि आप C1 कैटेगरी से हैं और आपका C2 में भी एलिजिबल है, नॉन BHU में भी एलिजिबल है, तो क्या होता है। लास्ट टाइम बेसिकली इसी को लेकर के थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, BHU एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको बहुत अच्छे से समझा भी दिया और उसको अच्छे से क्लियर भी कर दिया। अगर आपके हाई मार्क्स हैं तो लास्ट टाइम C1 के जो भी सीट्स थे और आपके कट ऑफ ज्यादा हैं, अगर आप C2 में जा सकते हैं, मतलब नॉन BHU में जा सकते हैं, तो उनको C2 में ट्रांसफर कर दिया जाता था कि अगर आपके नंबर ज्यादा है तो। मतलब कि ये C1 जो BHU कोटा है, जो BHU कोटा है, इसकी सीट्स जो हैं क्या रहती हैं, सीट्स हमेशा खाली होते जाती हैं। कट ऑफ गिरते जाएगा तो C2 भरते जाता है BHU स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत खाली होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, इसीलिए C1 का जो कट ऑफ है वो लेटर फेजेस में आप अगर देखें तो वो डाउन चला जाता है।
ठीक है, अंतर बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अप्रॉक्सीमेटली अगर आप C1 कोटा से हैं और आपका 60 से 70%, 70% तो मैंने बहुत कह दिया, 60 से 70% या फिर 60% मार्क्स भी आपके आए हैं, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन रखने की प्रोबेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। डिपेंड्स, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, डिपेंड अपॉन योर कोर्सेज एंड योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो कहता है इस तरह से आपकी सीट मैट्रिक्स चलती है। बेसिकली इस वीडियो में आपको देखना क्या है कि काउंसलिंग से पहले आपको मैंने प्रोसेस बता दिया, सेकंड आपको अपने सीट मैट्रिक्स देख लेने होंगे कि आपके कितने सीट्स हैं, क्या क्या वगैरह सारी चीजें हैं और कैसे आपका जो है सारे प्रोसीजर्स चलते हैं। अगर आप C2 हैं तो आप खुश हो जाइए कि आप अगर जनरल कैटेगरी से ज्यादा, अगर आपके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है तो आपको ट्रांसफर लास्ट ईयर तक तो कर दिया जाता था। इस साल का क्या होता है क्या नहीं होता है वो BHU आपका पहला कट ऑफ रिलीज करेगा, सेकंड कट ऑफ उसके बाद आएगा, तब पता चलेगा कि क्या उनको ट्रांसफर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट ईयर तक तो ऐसा होता था जो जनरल में क्वालिफाई किया वो जनरल से एडमिशन ले, और जो C2 कोटा के लिए आया है, C1 BHU कोटा से आ रहा है, वो BHU कोटा से एडमिशन ले। सो इन दिस वे थिंग्स गो ऑन। अब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी, लेकिन इतना याद रखिएगा BHU एडमिनिस्ट्रेशन काउंसलिंग बहुत स्मूथली कराती है। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी किसी यूनिवर्सिटी की सीट मैट्रिक्स को जाना है या फिर आपको जो है कोर्स स्पेसिफिकली जाना है, बेसिकली ये PDF है, बहुत ज़्यादा कोर्सेज हैं, तो आप अपने PDF को पढ़ लीजिए, वो बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक को डिस्क्राइब करूं या फिर फी जानना है स्ट्रक्चर आपको किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ब्रिंग द वीडियो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।